भारत जो कि है नदियों का सम्मेलन है। भारत में अनेक प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो इसी हिसाब से भारत में दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन नदियों को, जो कि पहला भाग को बोला गया हिमालयन और दूसरे भाग को बोला गया प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय नदी देखिए वो नदी होती है जो कि हिमालय से निकलती है, तो उसको हिमालय नदी बोला जाता है। और प्रायद्वीपीय नदी वो होती है जो दक्षिण भारत की तरफ निकलती है, उसको प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ओके, तो हिमालय देखिए आपको पता भी होगा, जो कि इस तरफ से यहां से लेके ये आपकी जो वैलीज है वो हिमालय की ये वाली है। ओके, तो ये तीनों जो वैली है वो आपकी हिमालय में गिनी जाती है। तो यहीं पर एक तिब्बत के इलाके में एक इलाका पड़ता है मानसरोवर। ओके, और एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जो भारत को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि नदी जो की है वो छोटी नदी जाकर किसी न किसी सागर या बड़ी नदी से जाकर मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो एक तरफ होगी आपकी बंगाल की खाड़ी, तो आप, और एक तरफ होगी आपकी अरब सागर। तो आपको ऐसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो आपने यहाँ पर देखा होगा इस तरफ वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल जिस तरफ है उस तरफ आप याद रख सकते हो बंगाल की खाड़ी है, और इस बाकी दूसरी तरफ अरब सागर है। कई बार मिक्स भी हो जाता है, बंगाल की खाड़ी इधर कर देते हैं बच्चे, अरब की सागर इसलिए इधर कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। ओके, अब बात करते हैं अपने मानसरोवर की, जो कि मैंने बताई थी। यहां से एक नदी होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए ये अरब सागर की तरफ गिर जाती है। ओके, ये नदी बोला गया है इस नदी को, जो कि आप जानते भी हो, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी बोला जाता है इसको, जो कि मानसरोवर से बहती है, जिसकी लंबाई जो है वो है 3180 किलोमीटर। रखिएगा इसकी लंबाई को भी। ओके, ये नदी जो है ये बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ओके, जैसे कि पहली होगी आपकी, ऊपर ध्यान रखिएगा जो सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज में बता रहा हूं और उसी को ही आप ध्यान रखिएगा। पहले आपकी सहायक नदी होगी झेलम, दूसरी होगी चिनाब, तीसरी होगी रावी, चौथी होगी आपकी व्यास, और पांचवी होगी आपकी सतलुज। तो इसी लाइन में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि सिंधु घाटी या सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, क्रम अनुसार लगाइए, तो क्रम उनका यही होगा, झेलम, आपका जो मैंने आपको क्रम बताया, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास और सतलुज। तो ये ध्यान रखिएगा इसका क्रम। ओके, और एक आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है, तो वो सतलुज नदी पर है, जो कि भांगरवाड़ा बांध कहा जाता है इसको। ओके, तो यही जो बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी आपको पता भी होगा, सिंधु नदी समझौते के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। जो कि आपने देखा होगा, जो सिंधु नदी है वो इंडिया से बहुत कम होकर गुजरती है, ज्यादातर पाकिस्तान में ही है। तो लेकिन जो वो आपके समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो समझौते में उन्होंने ये कहा था कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो तीन नदी है, इन तीनों नदी का 80% पानी जो यूज करेगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। बाकी तीन नदी बच गई आपकी रावी, व्यास और सतलुज। इन तीनों नदी का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हुआ था सिंधु का जो कि समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरी नदियों के बारे में। देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर गंगोत्री, यहाँ से निकलती है हमारी गंगा, और निकलते हुए बिहार, यूपी, झारखंड की तरफ से बहती हुई चली जाती है आपकी ये बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए। ओके, तो जिसकी हाइट अगर आपसे पूछी जाए कि इंडिया की यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इंडिया की सबसे लंबी नदी आपकी यही होगी गंगा, जिसकी लंबाई क्या है, 25-25 मीटर। ओके, सॉरी 25-25 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं देखिए इसके आगे। तो ये नदी जो जाती है, इसको यहाँ से गंगोत्री से जब निकलती है और ये जाकर जब बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया में इसे गंगा कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में। उत्तराखंड के इसी की साइड से एक और नदी निकलती है, जो कि आगे जाके इलाहाबाद, प्रयाग, जो कि मैंने आपको बताया भी था, जो कि गुप्त काल की उस टाइम ये उनका राजधानी बनी थी। तो ये नदी यहाँ से निकलकर प्रयाग, इलाहाबाद में जाकर गंगा के साथ मिल जाती है। ओके, और इसकी जो लंबाई है वो 1310 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। यमुना,
आगे जाकर ये यमुना के साथ मिलकर ये भी, यानी गंगा के साथ मिलकर ये भी जाकर कहां पर चली जाती है, वो बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब बात करते हैं मानसरोवर। मानसरोवर के पास से, यानी कि जो मैंने आपको बताया था सिंधु नदी निकलती है, वहां से कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत वालों, अब समय है। बोला जाता है तिब्बत में सापो, जो कि यहाँ से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से अंदर होती हुई यहाँ से आपकी बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो कि आपको देखिए, ये जो मानसरोवर से जब ये नदी निकलती है, जब इसको बोला जाता है तिब्बत में सापो, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये जो हिस्सा जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, जब इसको इंडिया में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान रखिएगा, इसको तिब्बत में बोला जाता है सापो, इंडिया में घुसने के बाद इसको इंडिया में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। जब इंडिया में ये प्रवेश करती है तो इंडिया में इसका टोटल 915 किलोमीटर का हिस्सा ही आता है। ओके, बाकी सारा हिस्सा कहाँ आ जाता है, वो सापो के अंदर ही रहता है, यानी कि तिब्बत में रहता है। और जब ये भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। तो ध्यान रखिएगा, इसी नदी का तीनों नाम है। आपको तिब्बत में बोला जाता है सापो, भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जाकर इसे बोला जाता है जमुना, जिसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी 2900 किलोमीटर है, और इंडिया में इसका टोटल 915 किलोमीटर है। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी वो ब्रह्मपुत्री होगी। ध्यान रखिएगा, सबसे चौड़ी नदी। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जाने के बाद क्या बोला जाता है, जमुना। तो ये जाकर नदी मिल जाती है किससे, जो कि हमारी इंडिया से जो जा रही थी गंगा, उसी से जाकर ये लास्ट में मिल जाती है। जब ये बाद में जब वहां जाकर मिलती है, तो वहां पर जाकर इसको क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में मेघना। ध्यान रखिएगा इस नाम को। जब गंगा निकलकर बांग्लादेश में जाती है तो गंगा को बोला जाता है पद्मा, और जब ये जो सापो निकलकर इंडिया में आती है उसे ब्रह्मपुत्र, इंडिया से निकलकर जब जाती है बांग्लादेश में तो जमुना। और जमुना यानी कि ये नदी और गंगा नदी जब दोनों मिलती है, उस मिलने को बोला जाता है मेघना, यानी कि मिलने के बाद उसको बोला जाता है मेघना। ओके, और ये दोनों मिलकर बांग्लादेश में, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वहां पर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि डेल्टा आपने सुना भी होगा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश और इंडिया के हिस्से में आता है। ओके, तो ये होगी आपकी टोटल आपकी ऊपर हिमालयन नदी के बारे में। कुछ नदी एक दो और बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर देखो आपकी अरावली है, अरावली पर्वत आपको पता भी होगा, जो कि दिल्ली इस पर स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है, और रायसेना हिल है, और सबसे प्राचीन पर्वत भी बोला जाता है इसको। और रायसेना हिल पर हमारा क्या बन रखा है, जो कि राष्ट्रपति भवन बन रखा है, मैंने आपको प्रश्न बताया भी था। ओके, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लूनी नदी जब निकलती है, ये ना ही किसी बड़े सागर में जाकर मिलती है, ना ही बड़े किसी नदी में जाकर मिलती है। ओके, ये कच्छ के तल में जाकर लुप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आपसे एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि कच्छ के तल में जाकर कौन सी नदी लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। ध्यान रखिएगा। ओके, ये होगी आपकी सारी ऊपर हिमालयन नदी के बारे में बात। ओके, अब मैंने आपको जो बताया गंगा की सहायक नदी कौन सी है, जमुना। और इसके अलावा बहुत और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जो कि ये यमुना, ये गंगा की, जैसे कि आपकी शोक नदी होगी बिहार की, जो कि मैंने आपको बताया था, कोसी। ऐसे करके छोटी मोटी नदियां बहुत है, इस तरह से मिलती हैं, लेकिन उसके बारे में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। एक नदी और यहाँ से बहती हुई निकलती है, जो कि जमुना की, ध्यान रखिएगा, वो जमुना की सहायक नदी है, जो कि जिसको बोला जाता है आप उसको बलवा। ओके, ध्यान रखिएगा, वो यमुना की सहायक नदी है। इसके बारे में इतना विस्तार में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जो कि नीचे है। सबसे पहले